Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम देखेंगे कि टॉरस लगन का मून अगर 12th हाउस में बैठ जाए, यानी कि टॉरस लगन में मून इज ए लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस, और ये अगर इसकी प्लेसमेंट 12th हाउस में हो जाए तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों 3rd हाउस का संबंध कम्युनिकेशन स्किल से है, भागदौड़ से है, पराक्रम से है, छोटे भाई बहनों से है, और सेल्स से है, मार्केटिंग से है, मेहनत से है। और 3rd हाउस एक पराक्रम का भाव है, और 12th हाउस का संबंध एक्सपेंस से है, लॉस से है, इमेजिनेशन से है, सॉलिट्यूड से है, फॉरेन कंट्रीज से है, सेक्स से है, सेंसुअलिटी से है, सीक्रेसी से है, सीक्रेट एक्टिविटीज से है, एडिक्शन से है, बैड प्लेजर से है। और 12th हाउस का संबंध फॉरेन लैंड से है, फॉरेन की चीजों से है, ओवरसीज कंट्रीज से है, या फिर अकेली जगहों से है, एनजीओ से है, हॉस्पिटल से है, असाइलम से है, जितने भी अकेली जगहें हैं, जेल से है, जहां पर इंसान अकेला हो जाता है, वहां वो चीजें सारे 12th हाउस से बिलोंग करती हैं। और अब ये मून क्या है? हमारा माइंड है, हमारी इमोशंस हैं, और 3rd हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस में 1 नंबर राशि पड़ी हुई है, टॉरस लगन में 1 नंबर राशि मंगल की है। 12th हाउस में चंद्र के बैठते ही यहां इंसान का जो मन है वो काफी एक्टिव हो जाएगा। 1 नंबर राशि जो है फायरी साइन है, और बड़ा एक्शन का चिन्ह है ये। यहां पर मेंटल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी इंसान की। मेंटल एक्टिविटीज बढ़ने से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मून जैसा एक डेलिकेट प्लैनेट में जब मार्स की एनर्जी आ जाती है तो थोड़ा रेस्टलेस जरूर देती है, और एक्शन भी जरूर देती है। लेकिन 12th हाउस का संबंध इमेजिनेशन से है। यहां पर आपका माइंड बहुत इमेजिनेटिव हो जाएगा। अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहें तो दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में अगर कुछ लिखना चाहें या कम्युनिकेशन करना चाहें तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। यहां पर काफी जो पेंटर हैं, जो अपनी इमेजिनेशन को ड्राइंग्स में उतार देते हैं, या जो स्टोरी राइटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, या नॉवलिस्ट हैं, वो डेफिनेटली इस प्लेसमेंट में काफी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। और दोस्तों मून अगर हमारा 12th हाउस में आ जाता है तो हम वी विल बी लवर ऑफ सॉलिट्यूड। हमें अकेलेपन से प्यार होगा, हम अकेले रहना चाहते होंगे, अपने आप को टाइम देना चाहते होंगे, हम इमेजिनेशन में रहना अच्छा लगेगा हमें। हमारे मन की खुशी के लिए थोड़ा टाइम एक दिन में अकेला बैठना, अकेला रहना, अकेला सोचना, अकेला इमेजिनेशन में जाना, चीज़ों को एक्टिवेटेड रखना, चाहे वो कुछ भी हो, हमारी मेमोरीज हो, हमारा पास्ट हो, या हमारी लाइफ हो, तो वहाँ पर हम जो है, क्योंकि अब हमारा मन पड़ा हुआ है सॉलिट्यूड के घर में, अकेलेपन के घर में, और जहां आपका मन है उसी चीज को आप लाइक करते हो, और उन्हीं चीजों में आप खुशी ढूंढते हो। यहां पर हम बाहर सेटल होना हमें अच्छा लगेगा। विल ट्राई टू सेटल अब्रॉड। हम चाहेंगे कि हम कहीं दूर चले जाएं, कहीं दूर सेटल हो जाएं और अकेले हो जाएं, बिकॉज वी लव सॉलिट्यूड। और दोस्तों यहां पर हमारे जो इमेजिनेशन है वो तो बहुत पावरफुल हो जाएगी, लेकिन 12th हाउस बहुत दूर का घर है। यहां पर थोड़ा माइंड हमारा कंफ्यूज भी रहता है, थोड़ा माइंड में एक जो फिक्सनेस है, या फिक्स नेचर है, या फिक्स थॉट्स हैं, उनकी कमी आ जाती है, क्योंकि ये इसको हम आकाश का घर भी कहते हैं। तो आपका मन कहीं ना कहीं भटकन में रहेगा, यानी भटकाव में रहेगा, वॉन्डरिंग में रहेगा। इमोशंस भी आपकी इसी तरीके से वॉन्डरिंग में रहेंगी,
जो हमारी इमोशंस कहीं वॉन्डरिंग में है, हमारा माइंड भी वॉन्डरिंग में है, तो हमें लैक ऑफ हैप्पीनेस का एहसास रहेगा। हमारी मेहनत, क्योंकि ये मेहनत का लॉर्ड है टॉरस लगन में, हमारी मेहनत का लॉस होता रहेगा, लॉस के घर में बैठा हुआ है। हमारी मेहनत का खर्चा होता रहेगा, एक्सपेंस होता रहेगा। हमारी मेहनत का हमें फल नहीं मिल पाएगा, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हैं। हाँ, अगर हम 12th हाउस के सिग्निफिकेंस में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस प्लेसमेंट विल बी सपोर्टिंग अवर वर्क। अगर हम कहीं बैक ऑफिस में काम करते हैं, कहीं अपनी सिटी लाइफ से दूर काम करते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, और कहीं हमारा काम न्यूरिशमेंट का है, या किसी फॉरेन कंट्री में हम सेटल्ड हैं, या हम किसी जेल में हमारी नौकरी है, या किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, या किसी नेवी वगैरह में हम महीने में 15-20 दिन सी के अंदर रहते हैं अकेली जगहों पे, तो डेफिनेटली ये प्लेसमेंट हमें खुशी भी देगी और हमें ग्रोथ भी देगी। तो इसका मतलब हमारी मेहनत का खर्चा या मेहनत का लॉस वहां नहीं होगा अगर हम 12th हाउस के सिग्निफिकेंस में रह रहे हैं, और ये सारी चीजें 12th हाउस को सिग्निफाई करती हैं। और दोस्तों, यहां पर अगर राहु वगैरह इस चंद्र के साथ बैठ गया तो इंसान एडिक्शन में भी चला जाता है, नशे में भी चला जाता है, किसी भी तरह का, सिगरेट का नशा है या इवन सेक्स का नशा है, या क्योंकि ये बैड प्लेजर्स का भी घर है, तो यहाँ सीक्रेट एक्टिविटीज तो बहुत चलती हैं। और हमारा मून, हमारा माइंड जो है एक जो है ना 12th हाउस के सिग्निफिकेंस में आया हुआ है, और राहु क्या करता है, उसको एकदम ही ड्राइव कर देता है, उसमें वो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो उसमें इन्फ्यूज कर देता है, और हमारा मन जो है कहीं ना कहीं उन चीजों में अंगेज हो जाता है। और यहां पर गुरु जैसी अगर प्लैनेट बैठ जाए तो फिर हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का भी घर है। गुरु की एनर्जी हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी, और राहु जैसे प्लैनेट की एनर्जी हमें मैलिफिक या बुरी चीजों में ले जाएगी। गुरु का एस्पेक्ट भी अगर इस मून पे पड़ जाए तो कहीं काफी कुछ बचाव है। लेकिन हाँ, हम अपनी लाइफ में अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो हमें फॉरेन कंट्री की इमिग्रेशन के लिए यहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मेहनत का लॉर्ड फॉरेन कंट्री के घर में बैठा है तो हम अपनी मेहनत अगर फॉरेन कंट्री में जाके करेंगे तो उसका फल इमीडिएटली मिलेगा, और अगर हम अपनी नेटिव लैंड पे करेंगे तो वो हमारी मेहनत का लॉस होता रहेगा, खर्च होता रहेगा। और दोस्तों, यहां पर हमारा मन काफी एक्टिव रहेगा, चाहे हम किसी भी एक्टिविटी, कंफ्यूज हम थोड़े रह सकते हैं लेकिन माइंड एक्शन वगैरह में हम तेज होंगे, और हमारे जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि मंगल की राशि है। हाँ, मंगल की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। अगर मंगल की प्लेसमेंट किसी दुष्टाना हाउस में है तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे। अगर मंगल वेल प्लेस्ड है हमारे चार्ट में तो हमें यहाँ का मून फायदा भी दे सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में भी यहाँ हमें फायदा हो सकता है। जैसे ही हम फॉरेन कंट्री से या फॉरेन के लोगों से कनेक्ट होंगे वैसे ही हमें यहाँ पर हमारी मेहनत का फल मिलने लगेगा, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और दोस्तों, यहां पर अगर चौथे घर का स्वामी यानी कि सूर्य बैठ जाए तो हमें फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेस्टिनी विल बी मोर पावरफुल, डेस्टिनी विल बी सो पावरफुल इन आवर चार्ट दैट इट विल शिफ्ट अस टू फॉरेन लैंड। अगर 12वें घर का लॉर्ड यानी कि मंगल 4th हाउस में आ जाए तो भी हमें बाहर ले जाएगा। राहु या केतु भी 4th हाउस में आ जाए तो भी हमारी बाहर की सेटलमेंट लगभग श्योर हो जाएगी। अगर शनि 9वें घर का मालिक भी 12वें में बैठ जाए चंद्र के साथ तो भी हमें विदेश में सेटल करा देगा, लेकिन आधी जिंदगी के बाद यानी 36 साल के बाद कराएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह के फल यहां पर हमें चंद्र देगा, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि चंद्र कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है।
यहाँ पर 3 नक्षत्र हैं, 0 से लेके 13.2 डिग्री तक यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र मिलता है। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र केतु देव का नक्षत्र है। अगर केतु हमारे चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर हमें अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे मून के। और केतु अगर हमारे चार्ट में कहीं खराब पड़ा हुआ है, किसी गलत घर में पड़ा हुआ है, नीच का पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और फिर 13 डिग्री से 26.4 डिग्री तक मिलता है हमें भरनी नक्षत्र। भरनी नक्षत्र शुक्र देव का नक्षत्र है और शुक्र देव की प्लेसमेंट ही हमारे चार्ट में बताएगी कि ये चंद्र हमें क्या देने जा रहा है। अगर शुक्र देव लगन में ही पड़े हुए हैं, यानी टॉरस साइन में या 7वें घर में पड़े हुए हैं, तो ये प्लेसमेंट हमें बहुत कुछ दे जाएगी। और अगर शुक्रदेव 12वें घर में, यानी कि 12 नवंबर साइन के 11वें घर में पड़े हुए हैं, तो भी ये एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। और अगर शुक्रदेव कहीं नीच के हो गए या कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो ये प्लेसमेंट हमें तंग करेगी। और दोस्तों तीसरा यह नक्षत्र मिलता है 26.4 से लेके आगे चला जाता है 30 डिग्री तक और अगले साइन में भी चला जाता है। तो 30 डिग्री तक हम देखते हैं तो हमें कृतिका नक्षत्र मिलता है सूर्य का। सूर्य देव की प्लेसमेंट आप देख लीजिए। अगर प्लेसमेंट सूर्य देव की अच्छी है, यानी कि केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो यहाँ पर फल बहुत अच्छे हमें मिलेंगे। बिकॉज जिस नक्षत्र में ये चंद्र बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड इन्फ्लुएंस करेगा इस चंद्र को इससे रिजल्ट लेने के लिए। सिंपल। और नेचुरली अगर वो वेल प्लेस्ड है तो अच्छे रिजल्ट्स लेगा, अगर वो बैड प्लेस्ड है तो बुरे रिजल्ट्स लेगा। दिस इज वेरी सिंपल थ्योरी। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल immediately, and so that we should be motivated to upload more and more such videos. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number or you can WhatsApp on this number. So friends, thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Have a nice time. Goodbye.